फ़खर जमान के आने पे सबको बहुत खुशी है। दो जो एंट्रीज हुई, आपने खुशदिल शाह का भी नाम सुना था, कहीं ना कहीं वो इधर से उधर गूंज रहा था नाम। उसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू। मतलब हमें ये पता चल रहा होता है नहीं जी आमिर जमाल को लिमिटेड जो है वो आपने एनओसी दी, आमिर जमाल को आपने वापस बुला लिया, शायद स्क्वाड में जो है वो आमिर जमाल का नाम आएगा, एंड इवेंचुअली आउट ऑफ ब्लू फ़हीम अशरफ आपको दिखते हैं। खास वजूहत फ़हीम अशरफ की स्क्वाड में होने की? आई थिंक एनओसी से मुझे वैसे मोहम्मद हारिस भी याद आ जाते हैं कि उनकी एनओसी एयरपोर्ट पे रिवोक की गई थी और उनको फिर वापस आना पड़ा था कि जी आप तो नेशनल प्लान्स में आए। वो ऐसे नेशनल प्लान्स में थे वो आज तक मंजर आम पे नहीं आ सके। उसके बाद से वो कभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके और इस मरतबा भी फंस गए, टिकट इस मरतबा भी नहीं मिल रहा था। अभी मिल रहा है जब भी बीपीएल के लिए जाते हैं कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो अब वही बात है कि अगर हम हमारे मसला ये कि खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ के आने से हुआ ये कि एक और एंट्री जो है वो अंडर द रेडार चली गई है, वो है उस्मान खान की। उस पर भी बात कम हो रही है कि अगर उस्मान खान एक अरसे से आप ट्राई करते हुए आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस किस्म की नहीं है। अगर आप उनकी बीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लेके आए तो वो T20 क्रिकेट थी। हमारे पास हसीबुल्ला उस्मान खान तो इमोशनल कोटा पे आए, ये बात भी ठीक है वैसे। बट हारिस एंड हसीबुल्ला, जिनको हम हसीबुल्ला एक अरसे से हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बुनियाद पर हम उनको कंसिडर कर रहे हैं, देन ऐसे मौके पे उनको ड्रॉप किया जाना। हारिस एक टाइम पे सुनने में आ रहा था कि शायद वाइस कप्तान के लिए कंसिडर किए जाएंगे, एंड उसके बाद से वो भी नहीं खेल पा रहे हैं। फ़हीम के केस में भी ऐसा ही है कि आउट ऑफ ब्लू एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मे बी अगर ऑलराउंडर कोटा पे किसी को रखना है तो मे बी शादाब खान वुड कम इन, लेकिन आमिर जमाल एक अरसे से नज़र आते हैं। आमिर जमाल का मे बी जो रीज़न ना होने का वो ये है कि वो रीसेंट टेस्ट मैचेस जो साउथ अफ्रीका में हो रहे थे उसमें वो इंजर्ड महसूस हो रहे थे। कई एक्सपर्ट्स ने भी चीज़ इंडिकेट की थी कि जिस किस्म के बॉल कर रहा है लग रहा है कि वो फिट नहीं है, टीका वीका लगवा के बॉलिंग कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ के केस में हम डेफिनेटली वसीम भाई ने जो बात की है उनकी ओपिनियन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो चीज़ कोट की थी वो उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर्स थे कि उसकी इतनी एवरेज है इन बॉलिंग और इतनी एवरेज है बैटिंग की। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ेल हो जाता है तो उसको सबसे पहला मशवरा क्या दिया जाता है कि भाई जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अब अगर उसके डोमेस्टिक क्रिकेट के पिछले 14 मैचेस के नंबर्स निकाले जाएं वो खासे डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ही इज़ समवेयर नियर टू कपिल देव और रिचर्ड हेडली, बट नंबर्स जो हैं वो खासे डिसेंट हैं। उसकी नियरली जो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पढ़ देता हूँ। बिल्कुल जी, बताएं। सो प्रेसिडेंट कप वनडे जो हुआ था 5 मैचेस में 6 विकेट हैं, 32 की एवरेज है, 6 की इकोनॉमी है, 32 का स्ट्राइक रेट है। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे इस टूर्नामेंट में, 4 इनिंग्स में 264 रन बनाए थे, 66 की एवरेज के साथ, 129.4 का स्ट्राइक रेट था। चैंपियंस वनडे कप होता है उसमें 4 मैचेस में 7 विकेट हैं, 28.14 की एवरेज है, 30.86 का उनका स्ट्राइक रेट है, इकोनॉमी है 5.47 की। 4 इनिंग्स में 90 रन बनाए, 22.50 की एवरेज थी, 100 का स्ट्राइक रेट था। चैंपियंस वनडे कप जो पिछली दफ़ा हुआ था आफ्टर हिज कमिंग बैक फ्रॉम द नेशनल साइड से जब वापस आए थे तो 5 मैचेस में 7 विकेट थे, 29 की एवरेज थी, 31.71 का स्ट्राइक रेट था, 5.54 की इकोनॉमी थी। 3 इनिंग्स में 100 रन थे 50 के एवरेज के साथ। राय साहब कता कलामी की मदद चाहूँगा। नहीं मैं बात एक सेकंड नहीं सर कंप्लीट कर लें सर, एक सेकंड इसके बाद आप बोल लीजिएगा। वो बात कहीं और निकल जानी है राय साहब, बात कहीं और निकल जानी है। देखें ये स्टैट्स चैंपियंस कप के जी, क्या चैंपियंस कप पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हुआ या बाद में हुआ? पहले हुआ। तो ये स्टैट उस वक्त क्यों, इनकी अहमियत उस वक्त नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। इनको क्यों उस वक्त क्यों नहीं लेते? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अब मैं सवाल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे तो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, हमारी क्वालिटी भी ठीक, वो उसके बाद का दूसरा सवाल है कि आपने क्वालिटी कहां पर चेक की? फ़हीम अशरफ्स फॉल्ट हाँ कि हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी बुरी है। वो ऐसा खिलाड़ी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, कि ऐसा खिलाड़ी हमारी डोमेस्टिक में देखे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेइंग कि हमारी डोमेस्टिक की शायद क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दैट्स नॉट फ़हीम अशरफ और एनी अदर क्रिकेटर्स फॉल्ट जो उसमें हिस्सा लेता है। ठीक है, ये नंबर्स पहले नुमाया होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे, नहीं हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़हीम अशरफ की गलती है। यहाँ पे तो लग ये रहा है कि वो बेचारा अभी भी कोई फ़हीम अशरफ की गलती नहीं कह रहा। मैं रऊफ की तरफ आऊंगी। फ़हीम अशरफ की तो गलती नहीं है, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया, टीम में आपका नाम आया, लड़का टीम में आ गया, लड़के को इससे ज्यादा क्या खुशी मिलेगी। फ़हीम अशरफ यहाँ नहीं गलत। वो क्या कहेंगे, नहीं जी सॉरी मैं अच्छा नहीं खेल रहा आजकल, मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? नहीं, गलती तो उनकी है जिन्होंने सेलेक्ट किया है। और जहां जो हाफिज ने बात की वो बात ये है कि फिर जब आपके पास ऑस्ट्रेलिया
जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये सब था। और यहाँ आपने प्लान कर लेना था कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या स्क्वाड होगा, तो उस वक्त क्यों फहीम अशरफ नहीं याद आया? और जो इतना डिले हुआ स्क्वाड को अनाउंस करने में, क्या ये वो इंटरनल प्रेशर्स हैं जिनकी हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम में जब जब आईसीसी इवेंट होता है आपको कोई पुराना लड़का याद आ जाए? बिल्कुल होता है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट में चाह रहा, आप देखें कि मैंने जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ T20, उस पर किस लिए हवाला दिया, अहमद वसीम का और उसका मोहम्मद आमिर का। आप कैसे बैठ सकते हैं बाईपास करके अपना पूरा डोमेस्टिक सर्किट, और उसके बाद फ्राम नोवेयर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। फिर आपने सबसे एक एग्जांपल सेट की थी फिटनेस की, फिर आपने आजम खान को सिलेक्ट कर लिया। क्यों सिलेक्ट किया आपने? उसके बाद उस्मान खान कौन सी परफॉर्मेंस पे T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ और दोबारा सिलेक्ट हो गया। आप देखें कि उसके बाद जो आपने बात की है नंबर्स, वैसे नंबर्स जो है ना वो उस्मान खान के भी वही कहानी बताएंगे जो फहीम अशरफ के बता रहे हैं। भी क्या नंबर्स बड़े अच्छे हैं। देखें मैं आपको बताऊं, नंबर्स तो यही होते हैं आगे पीछे, क्योंकि जितने भी फर्स्ट क्लास या जो भी रेगुलर खेल रहे होते हैं उनके नंबर्स तो इसी तरह वेरी करते हैं। कोई एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं जिनकी एवरेज चली जाती है 50 से प्लस एक्सीड कर जाती है, वो लाजमी उसको रिटेन करना चाहिए। इशू ये है कि जब आप चैंपियन ट्रॉफी जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेगा इवेंट है, आपको उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, जब आप पहले राउंड से बाहर हुए। उसके बाद से मुझे बताएं आप कि कोई स्पिनर आपने डेवलप किया, कोई ऑफ स्पिनर आपने डेवलप किया, कोई आपने लोअर मिडिल ऑर्डर डेवलप किया, कोई आपने ओपनर डेवलप किया। आपने उस जो लास्ट ईडन गार्डन में मैच खेला फखर जमान 2023 का, उसके बाद उससे कितने मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए? इसका वो भी नहीं खेला पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब है कि वो आपके प्लान में शामिल नहीं था। फिर उसके बाद खुशदिल शाह 2022 में वो आखिरी मैच खेला नेदरलैंड के खिलाफ, 3 साल से वो नहीं खेला। इसका मतलब वो भी आपके प्लान में शामिल नहीं था। उसके बाद जो आपका एक ये साउथ शकील है, साउथ शकील देखें कि ये भी 2023 में आखिरी वर्ल्ड कप में आखिरी मैच खेला, आखिरी वनडे मैच खेला। और इसके बारे में आपके हेड कोच का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ये T20 क्रिकेट तो खेल ही नहीं सकता, इसके छोटे छोटे बाजू हैं। और इंतहाई मज़ाक़ खेज और अजीब व गरीब किस्म का बयान था, जो कि किसी भी हेड कोच को नहीं देना चाहिए इस तरह के एक टॉप क्लास प्लेयर के बारे में। और फिर उसी बंदे को आपने पाकिस्तान का हेड कोच बना दिया। किस लिए बनाया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप शोल शकील को पसंद ही नहीं करते। आपने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उसने आपके खिलाफ लाहौर कलंदर के खिलाफ स्कोर किया, और फिर आपने उसको 2 टूर्स में ड्रॉप किया। साउथ अफ्रीका भी नहीं लेकर गए, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लेकर गए। आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, मजबूरी हुई, पैनिक बटन आया और आपको उसको दोबारा शामिल करना पड़ा। स्टेटमेंट्स तो बाबर के खिलाफ भी बड़े दिए हुए थे आकिब जावेद ने, बट उन्होंने कहा कि मैं इतना कोई बचकाना हरकत नहीं करूंगा कि बाबर के खिलाफ स्टेटमेंट दिए तो बाबर को कहीं नहीं आप देखिए, स्टेटमेंट 2 तरह की होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आप परफॉर्मेंस पे तो हम रोजाना बोलते हैं, आप भी बोलती हैं, हर कोई स्टेटमेंट देता है। मगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे उसके बारे में बात करना, ये किसी तौर भी ये कोच के बारे में एक जो कोचिंग जो मैनुअल है उसमें आता ही नहीं है ये चीज़। और अगर किसी ने दिया तो उसको कोच होना नहीं चाहिए। आपने क्यों उसको फिर कोच बनाया? और फिर उसको दोबारा आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपका साउथ शकील पे, तो फिर अब उसको चैंपियन ट्रॉफी में क्यों शामिल किया? फिर उस्मान खान, देखें आपने वनडे के लिए टीम अनाउंस करनी है, वनडे में तो आपका रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास का टॉप क्लास होना चाहिए। अभी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ आपका पहला मैच है, आप मुझे उनके 8 प्लेयर्स हैं जो टॉप के बैट्समैन हैं, उनमें से किसी की एवरेज बता दें 40 के नीचे फर्स्ट क्लास में एवरेज हो, और किसी ने 75 से कम मैचेस खेले हों। 2 मैचेस फर्स्ट क्लास के नहीं खेले इसने, और वो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी की टीम में शामिल हो गया। असद शफीक ने कहा कि हमने तजुर्बे को मलहूज़ खातिर रखा है। यार साहब इनकी बात ही ना करें इसकी। असद शफीक वाला तजुर्बा कह रहे होंगे, एक्सपीरियंस वाला नहीं। इन्होंने अंडर 19 में क्या सिलेक्शन की है मुझे बताया ना। मिसबा के बेटे को कौन सी परफॉर्मेंस पे अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया, और फिर जो आपका लड़का शाहजेब खान जिससे 2 मैचेस में लगातार 2 सेंचुरियां की हैं, उसको तीसरे मैच में जापान के खिलाफ क्यों उसको नंबर 7 पे भेजा और मिसबाह के बेटे को ओपन करवाई है? ये तो इनका लेवल है सिलेक्शन का, तो इसमें इनके तो बयानात की कोई हैसियत ही नहीं है। कोई हैसियत नहीं है। फिर राय साहब, ये जो असद शफीक साहब ने बात की है बाद अज टीम के ऐलान के तजर्बे को मलहूज़ खातिर रखा है, मैंने कहा ना कि वो एक्सपेरिमेंट वाले तजर्बे की बात कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस वाले तजर्बे की नहीं। दूसरा रऊफ भाई ने एक बात की, उसको मैं थोड़ा सा अगर मैं सादा कर दूं तो वो ये है कि सिंपली जो चीज़ एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है उस पर आपको तबसरा नहीं करना चाहिए। किसी का कद, किसी का रंग या कोई और फिजिकल एबिलिटी जो है उसके हाथ में नहीं है, उस पर आपको तबसरा नहीं है, टॉन्ट नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस इंसान के हाथ में, उस पर आप तबसरा कर सकते हैं। सो वो बात कहना है कि जिसके बाजू छोटे हैं या इसकी टांग लंबी है, वो थोड़ा सा वो बिलो द बेल्ट चला जाता है। यहाँ पे तो लंबे बालों के ऊपर, ऐनक लगाने के ऊपर, जूते पहनने के ऊपर, आपके ट्राउज़र के रंग के ऊपर, निक्कर और हेडफोन्स पे, उसके ऊपर खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। आपको तो पता है राय साहब, निक्कर और हेडफोन्स पे
आपने तो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुने, ये तो सारी चीज़ें पाकिस्तान में चलती है ना। अफसोसनाक पहलू ये है उसमें। देखें बात यह है ना कि मुझे नहीं इस बात से परवाह के खिलाड़ी निकर पहन के घूमता है या वो उतार के घूमता है ड्रेसिंग रूम में, वो जैसे मर्जी करे। मुझे परवाह होनी चाहिए कि वो ग्राउंड में क्या कर रहा है, बिल्कुल परफॉर्मेंस क्या दे। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, उसकी बेसिक जेडी है क्या भाई, जाके बैटर है तो स्कोर करना है, बॉलर है तो विकेट लेनी है, फील्डर है तो स्कोर रोकने हैं या कैच पकड़ने हैं, विकेट कीपर है तो कीपिंग अच्छी करनी है, कैच पकड़ने हैं, वगैरह वगैरह। अब वो निकर पहनता है, वो खट्टे रंग की पहनता है, मीठे रंग की पहनता है, वो हेडफोन लगा के घूमता है, वो सर पे नमाज वाली टोपी पहन के घूमता है ग्राउंड से बाहर, इट्स हिज मामला, वो करता रहे। ग्राउंड में अच्छा कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। हाँ, उस ग्राउंड में अगर अच्छा नहीं कर रहा तो वो तनकीद भी उस पर होनी चाहिए, वो उस पर उसकी निकर का रंग, उसके हेडफोन का ब्रांड, उसकी नमाज की टोपी, वो फिर यहाँ उसके चश्मे जो हैं वो डिस्कशन का मौजू नहीं होना चाहिए। मौजू जो है आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मसला हमारे यहाँ ये भी है ना कि हम नहीं, यहाँ पर ये भी हो जाता है गला बड़ियाँ करता है, एक सवाल पूछ जाए हर गल ते भैन नहीं कहता। सवाल अच्छा पूछना तो एक अच्छी आदत है, हमारे यहाँ वो बहुत कम एज में स्नब कर दिया जाता है ना। जब बच्चा सवाल, क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछता है तो हम उसको वहीं पे स्नब करना शुरू कर देते हैं बच्चे को भी। वही फिर हमारा एटीट्यूड चल रहा होता है कि जब कोई सवाल पूछता है। रीजंस जहाँ पे हम जो है ठीक है प्लेयर्स को जो है वो उनको डिटोरिएटेड कमेंट्स देते हैं, उनके ऊपर इस तरह बात करते हैं, बट जब हम इस स्क्वाड को ऑल ओवर देखते हैं और इस स्क्वाड पे नजर डालते हैं तो बहुत सारी सिलेक्शंस जो कि आउट ऑफ द ब्लू भानुमति का कुंभा मालूम होता है। भानुमति का कुंभा मालूम होता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा किया, मतलब कौन कहाँ से कैसे क्यों आया है, क्या रीजनिंग है। और जब जब ऐसा कंफ्यूज स्क्वाड होता है, आपको एक प्रॉपर प्रेस रिलीज नहीं, आपको एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखती है जहां पे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सके। मोहम्मद वसीम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं जी लैपटॉप वो है, एक सिलेक्टर है ये, बट एटलीस्ट उनके पास जस्टिफिकेशन होता था, रैशनल होता था, जस्टिफिकेशन होती थी आपको जस्टिफाई करने के लिए। हम अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्क्वाड आप लोगों ने अब तक देख लिया है, हमने भी देख लिया, मगर फिर से जरा स्क्वाड को सामने रखेंगे और किस किस प्लेयर से रऊफ को या अजलान को क्या इख्तलाफ है,